तो देख लिया लास्ट ऑफ अस। इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था मैं कि सब देख लें पहले, क्योंकि मेरे को स्पॉयलर्स पे बात करनी है। तो सोच रहा था सब देख लें, और जो भी हुआ लास्ट ऑफ अस सीरीज़ में, जैसे जोल मरता है उसके ऊपर क्या रिएक्शन था, वो सब तो ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया, निकल गया। एंड तक तो यही लग रहा था बच जाएगा, पर निपट गया फिर भी भाई। तो सोच तो रहा था मैं वीडियो बनाऊँगा, और अब आखिरकार मेरे को लगा बहुत दिन हो चुके हैं, तो आई होप सबने देख लिया होगा। सो तो अब बात करेंगे दरअसल में। चलो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसी में बताता हूँ कैसे। तो भाई लास्ट ऑफ अस सीरीज आपने देख ही ली होगी, और मैं आपको इस सीरीज को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दरअसल में जैसा कि हमने देखा है, हम शुरुआत से जोल की स्टोरी को फॉलो करते हुए आए हैं, एली की स्टोरी को फॉलो करते हुए आए हैं। जैसे कि हमें लगता है कि दोनों मेन कैरेक्टर हैं तो ये दोनों हीरो होंगे, पर दरअसल में इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ, और दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो जोएल और एली है वह हीरो नहीं है, और जो एबी है वह कोई विलन नहीं है। तो लास्ट ऑफ अस को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। Oh, you want to start or what? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जोएल के बारे में, कि कैसे जो जोएल है वह कोई हीरो नहीं था। तो दरअसल में जैसा कि हमने सीरीज में देखा है, हम हमेशा जोएल को फॉलो करते हुए आए हैं, इस वजह से हमें जोएल जो है मेन कैरेक्टर लगता है। हमने देखा है उसके साथ क्या क्या बीती है, क्या क्या हुआ है, जिसके कारण वो हमें हीरो लग रहा होता है। पर दरअसल में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम देखो तो जो जोएल है उसने कितने सारे इनोसेंट लोगों को मारा था, और साथ ही साथ उसने उस थेरेपिस्ट के पति को भी निपटा दिया था। मतलब कि उसके पास समय था कि वह बच सकता था और वह अपनी बीवी से मिल सकता था, पर जोएल ने इस जगह ऐसा नहीं किया। उसने पहले तो एली से प्रॉमिस किया कि चलो तुम घोड़ी लेकर आओ, मैं इसे नहीं मारूंगा, और वो करता क्या है भाई, उसे मार देता है। मतलब कौन सा हीरो होगा जो कि ऐसा करेगा। मतलब कि यहाँ पे वो लाइफ बचा सकता था, मतलब लाइफ तो नहीं बचा सकता था, पर एटलीस्ट वो उस आदमी को अपनी बीवी से मिलवा सकता था, पर उसने उसे नहीं मिलने दिया। उसने पहले तो उसे मार दिया, उसकी उम्मीद को खत्म कर दिया। साथ ही दूसरी ओर जो लड़की उस पर इतना भरोसा करती थी, जिसको कि वो अपनी बेटी मानता है, उसको भी उसने धोखा दिया और उसका भी उसने विश्वास तोड़ा। तो भाई कौन सा हीरो है जो कि ये चीज करता है। इसके साथ अगर तुम देखो तो यहाँ पे जो जोएल है उसने एली को जब बचाया था तो उसने कितने सारे लोगों को मारा था। मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में कितने सारे इनोसेंट लोग थे जिसको उसने मार दिया था, जिसमें कि एबी की डैड भी थे। अगर तुम इसे एबी के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो भी तुम्हें ये चीज समझ आएगी कि एबी एक बच्ची है जिसके पिता है जो कि एक डॉक्टर वगैरह है, जो कि शायद से एक वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसका इलाज बना सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि इम्यून है, जो कि हमारी एली है। और जब वे ये चीज कर रहे होते हैं वह तो अच्छी चीज कर रहे होते हैं ना, वह पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं और वे क्योर बना सकते हैं और सबको बचा सकते हैं। पर यहाँ पे जोएल करता क्या है, वह उन्हें ही निपटा देता है। मतलब वो बंदा तो भाई अच्छा काम कर रहा था ना, लेकिन फिर भी जोएल ने उसे निपटा दिया, और एकमात्र जो दुनिया की उम्मीद थी उसे भी खत्म कर दिया। तो यहाँ पर तो जोएल ने गलत ही किया था ना। कौन सा हीरो है जो कि ऐसा करता है कि एक लोग को बचाने के लिए पूरी पूरी दुनिया तबाह करा दे। अब तुम इस चीज को ऐसे सोचो कि जो आयरन मैन है उसने जायंट गेम में चुटकी बजाई थी, वो उसने क्यों बजाई थी? क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उससे बोला था कि यही एक रास्ता है, यही एक पॉसिबिलिटी है जिसमें वो जीत सकते हैं। पर अगर आयरन मैन ऐसा नहीं करता, या फिर अगर वो ऐसा कर भी देता और दुनिया को बचा लेता, पर उसके बाद अवेंजर्स सोचते कि नहीं हमें तो टोनी को बचाना है, और वो टोनी को बचाने के लिए वापस से टाइम ट्रेवल करते या कुछ करते और उसे बचा लेते। पर इससे होता क्या, जो उसने पूरा सेक्रीफाइस किया था और दुनिया को बचाया था वो सारी चीज बर्बाद चली जाती। तो ये होता है हीरो। यहाँ पे हमारे आयरन मैन ने ये चीज की थी, जो कि तुम यहाँ पे जोएल को देख सकते हो। जोएल ने तो इस जगह यही करा है ना, उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, या तुम कह सकते हो उस बच्ची को लेकर अपने प्यार के लिए, उसने करा क्या, पूरी पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। तो तुम ही बताओ कि तुम कैसे सोच सकते हो कि जो जोएल है वो एक हीरो था। अगर तुम उसके एक्शन देखो एली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो एक मर्डर वाले हैं, एक विलन वाले हैं। बाकी मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ दूसरे तरीके से। अब बढ़ते हैं एली की ओर। तो जो एली है अगर तुम उसको भी देखो तो मेरे हिसाब से वह भी कोई हीरो नहीं है, क्योंकि अगर तुम देखो तो एक हीरो करता क्या है, उसके पास कोई मिशन होता है, या फिर वो दुनिया को किस तरीके से बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर अगर वो ये नहीं कर रहा होता तो एटलीस्ट वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर लोगों के लिए कुछ कर रहा होता है। और यहीं अगर तुम एली को देखो तो वह ऐसा कुछ नहीं कर रही। जहाँ जो एली है वह सारी चीजें अपने लिए कर रही है और जोएल के लिए कर रही है, उसे और किसी के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि ना ही तो उसने किसी की मदद की है। साथ ही जब एली ने जोएल को मारा था तो वहाँ पर एली और डीना होते हैं, तो वो लोगों को नहीं मारते और वो उन्हें छोड़ देते हैं। पर वहीं तुम एली को देखो तो एली क्या करती है, वह नोरा को टॉर्चर करती है, वो भी उस समय जब उसके ऊपर इन्फेक्शन चढ़ रहा होता है। मतलब वो इन्फेक्शन से वैसे ही सफर कर रही होती है
उसके बाद वो उसे टॉर्चर करती है, उसे मारती है बहुत ब्रूटल तरीके से, जिसके बाद भी वो उसे पूरा नहीं मारती, क्योंकि जब वो उस सीन के बाद डीना से मिलती है तो उससे कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा और तड़पने के लिए छोड़ दिया है। तो इस जगह तुम देख सकते हो कि जो एली है वह कहाँ से हीरो है। उसने एक बंदे को तड़पने के लिए छोड़ दिया जिसने कि उसके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं था। नोरा ने लौट के एली को एबी से बचाया ही था। तो अब तुम ही बताओ कि जो एली है वह तुम्हें कैसे हीरो लगती है, मतलब उसने ऐसा करा ही क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो विलन है, पर वो हीरो भी नहीं है। बाकी अब बढ़ते हैं एबी की ओर। जो एबी है वह कैसे विलन नहीं है। तो देखो, एबी को अभी तक हमने सीरीज में देखा है तो हमने देखा है कि यार उसने हमारे जोल को मार दिया, उसे तड़पा तड़पा के मारा है, जिसकी वजह से हम उसे बुरा समझ रहे हैं और हम सारी चीजों को एली और जोल की पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। इसकी वजह से वह चीज हमें बुरी लग रही है और शुरुआत से हमने जर्नी भी देखी है जोल और एली की, तो इसलिए हम उनको ही हीरो समझते हैं। इसलिए जो एबी है उसने जब इतना बुरा करा तो वह चीज हमें बुरी लग रही है। पर वहीं अगर तुम इस चीज को एबी के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो भाई उसने गलत क्या करा है, क्योंकि एबी के जो फादर थे वो तो इनोसेंट थे, वो तो पूरी दुनिया को बचाना चाह रहे थे, वो तो एक हीरो वाला काम कर रहे थे। पर वहीं जो जोएल है उसने उन्हें मारा था तो जोएल इस जगह मर्डरर था। तो एबी ने तो बस अपने पिता के मर्डरर को ही तो मारा है, उसने तो सही चीज की थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। जिसके बाद भी जो एबी है वह इस चीज से खुश नहीं होती, उसे इस चीज से पूरी तसल्ली भी नहीं मिलती कि यार उसने अच्छा करा। क्योंकि अगर तुमने गेम खेला है, मैंने तो नहीं खेला, पर हाँ मैंने थोड़ी बहुत स्टोरी जान रखी है, स्पॉइल नहीं करूंगा। पर जो गेम है उसके अंदर यही होता है कि जो एबी है वह इस चीज से पछता ही रही होती है और उसे ये चीज खुशी नहीं दे रही होती कि उसने बदला ले लिया, वह इस चीज से तड़प ही रही होती है। पर फिर भी अगर तुम इस जगह देखो तो जो एबी है उसने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो जब जोल को मारती भी है तो वहाँ एली और डीना भी होते हैं, पर वो उन्हें नहीं मारती, वो जस्ट अपना बदला लेती है और वहां से निकल लेती है और किसी को कुछ भी परेशान नहीं करती, जो कि दिखाता है कि वो कोई विलन नहीं है, वो फालतू किसी और को परेशान नहीं करना चाह रही थी, वो तो जस्ट अपना बदला ले रही थी और बाद में उसे वो भी चीज बुरी लग रही है। जहाँ पर साथ ही तुम देखो तो जो एबी है वह किसी और के लिए बुरी नहीं है, जैसा कि हमने सीरीज के अंदर ही देखा है। जब जो एबी का जो लीडर होता है वह लेडीज से यह बात कह रहा होता है कि जो एबी है मेरे पास वही है जो कि लीडर बनेगी और वह एक अच्छी लीडर बनेगी। तो अगर वह कैरेक्टर ये चीज कह रहा है तो मतलब कि जो एली है वह सच में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती होगी ना, उसका जो काम करने का तरीका है और लोगों के प्रति जो उसकी भावनाएं हैं वो अच्छी होंगी ना, तभी तो लीडर ने यह बात कही। तो हाँ, ये सारी चीजें हैं। अगर तुम इन्हें अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि जोल और एबी है वो कोई हीरो नहीं है, नहीं विलन नहीं है, पर कोई हीरो भी नहीं है, वो बस मेन कैरेक्टर है। हमने उनकी स्टोरी की शुरुआत से देखा है, उन्हें हमेशा से देखते आए हैं, इसलिए हम उनसे इमोशनली कनेक्ट हैं और ये हमारा एक पर्सनल बायस है जिसके कारण हम जोएल और एबी को हीरो समझते हैं। और यहाँ पे जो एबी है वो कोई विलन नहीं है, उसे भी हम जोएल और एली के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से विलन समझ रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो हाँ, मुझे बस तुम्हें यही चीज दिखानी थी कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखो। तो जैसा तुम स्टोरी देख रहे हो लास्ट ऑफ अस को तुम जैसा समझ रहे हो, लास्ट ऑफ अस वैसा है ही नहीं, यह चीज बिल्कुल डिफरेंट है। और वैसे भी लास्ट ऑफ अस शो के बारे में एक बात है कि जो लास्ट ऑफ अस शो है इसके अंदर कोई हीरो है ही नहीं। बाकी तुम बताओ, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो? तुम एली और एबी के बारे में क्या सोचते हो? जोल के बारे में क्या सोचते हो? ओवरऑल सीरीज के बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट्स बता देना। और जब तुमने वो जोल वाला सीन देखा था तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था, कमेंट्स में वो भी बता देना, जानना चाहूंगा मैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल पर जाकर मेरी और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल की कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो सेव्स हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।